हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों। आज हम आपको ले चल रहे हैं ब्रज की उस पावन धरती पे जहाँ हर कण में श्री कृष्ण की लीला बसती है। ये है गोवर्धन पर्वत, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाकर भक्तों की रक्षा की थी। इस परिक्रमा में भक्ति, शांति और चमत्कार। तो चलिए मेरे साथ गोवर्धन धाम की इस दिव्य यात्रा पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका होस्ट प्रतीक। तो अभी आज मैं आपको गोवर्धन की दर्शन कराने वाला हूँ। तो गोवर्धन में बहुत सारी जो भगवान की लीला स्थली हैं, साक्षात गिरिराज महाराज जो आज भी हमें दर्शन दे रहे हैं। तो इस कलयुग में केवल भगवान की कहते हैं कि बहुत सारी जगह अभी भी हैं, उनमें से एक गोवर्धन गिरिराज महाराज भी हैं। तो अभी मैं इस्कॉन के एक सेंटर में हूँ यहाँ पे। तो अभी मैं आगे यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करेंगे, जिसमें कई सारे प्लेसेस पे जाएंगे, जिनमें कई सारे कुंड भी आते हैं। और उनमें से जगह आपको दर्शन कराने के बाद राधा कुंड पे ही से स्टार्ट करेंगे और राधा कुंड से ही हम फिर एंड करेंगे हमारी परिक्रमा में। तो अभी हम इस जगह पे हैं और अभी देख सकते हैं आप कितने प्यारे से हमारे गौ माता हैं, सो रही हैं। तो फिर हम जब स्टार्ट करेंगे, फिर हम थोड़ी जप करेंगे, उसके बाद फिर हम परिक्रमा प्रारंभ करेंगे और आगे आपको गोवर्धन की सीरीज़ में आपको हम आगे दर्शन दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको जो यहाँ पे सेंटर है इस्कॉन की, उसमें पहले आपको दर्शन कराता हूँ। तो जो डिटीज़ हैं श्री श्री राधा राधा कांत, उनके मैं पहले दर्शन कराता हूँ। फिर हम आगे परिक्रमा के लिए अगर जा रहे हैं तो हम परिक्रमा फिर आपको प्रारंभ कहाँ से करेंगे और कहाँ तक एंड करेंगे। बीच में कई सारे जो मथुरा के फेमस कचौड़ी जो आप जानते हैं, उसका जायके भी लेंगे और उसका बताएंगे। और आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कहाँ पे आप आ रहे हैं, तो कहाँ पे बेस्ट स्टे अकोमोडेशन है, आइटनरी वगैरह भी साथ में सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो मैं अभी आपको डिटेल्स के जो है दर्शन कराता हूँ। पहले श्री श्री राधा राधा कांत, ये हमारे श्रीला प्रभुपाद हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं श्री श्री राधा राधा कांत। कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि गोवर्धन के जो सेंटर है इस्कॉन मंदिर, वहाँ मुझे मंगला आरती गाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए मेरे साथ एंजॉय करिए श्री श्री राधा राधा कांत की मंगला आरती। हरे कृष्णा। वंदे गुरु श्री
कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा। तो मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने न्यू वीडियो में। तो आज दूसरा दिन गोवर्धन की यात्रा हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो गोवर्धन की परिक्रमा के साथ हम कुछ भक्त लोग गोवर्धन की परिक्रमा के लिए निकले हैं। तो दंडवती देने के बाद अगर हम परिक्रमा मार्ग पे हैं और जैसे जैसे मार्ग पे जो जो कुंड सरोवर आएंगे वैसे वैसे दर्शन कराएंगे आपको भी, आप वर्चुअली दर्शन करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टिंग ये यात्रा होने वाली है। हरे कृष्णा। तो अभी हम परिक्रमा मार्ग, छोटी परिक्रमा मार्ग में प्रारंभ कर चुके हैं अपनी यात्रा। तो इस बीच में पहला जो हमारा स्थान है कुसुम सरोवर है। तो कुसुम सरोवर के बारे में अभी हम जहाँ पे रुके हुए थे वो इस्कॉन का सेंटर है गोवर्धन में। तो वहाँ पे ब्रह्मचारी प्रभु जी हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, थोड़ा आप उनसे समझिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। भक्त लोग, आप लोग ये जो कुसुम सरोवर देख रहे हो, ये जो कुसुम सरोवर का ये जो महल जैसा दिख रहा है, ये 350 साल पहले सूरजमल करके एक राजा है, राजस्थान के राजा, उन्होंने ये बनवाया उनके पिताजी की याद पर, क्योंकि उनके पिताजी ने ये बनवाया था 400 साल या 400 साल पहले। और इसकी कथा ऐसी है, जब बरसाना में एक आयोजन था, उसमें ऐसा था, कंपटीशन था, जिसे कंपटीशन बोलते, स्पर्धा बोलते हैं, उधर फूलों का कंपटीशन था। तो फूल नहीं मिल रहा था राधा रानी और अष्टसखियों को। तो ये अष्टसखी और राधा रानी यहाँ पर फूलों का बगीचा था। इस बगीचा का नाम है कुसुम का बगीचा। अभी कुसुम सरोवर बोलते, पहले सरोवर नहीं था। तो अष्टसखी यहाँ फूल तोड़ने आती है राधा रानी के साथ, और कृष्ण भगवान यहाँ माली बन के आते हैं छेड़छानी करने अष्ट सखियों को। बोलते, अरे अष्ट सखियाँ यहाँ फूल क्यों तोड़ रही हो, ये तो मेरा बगीचा है, मैं यहाँ का माली हूँ। और ब्रज की जो बाला है वो बोलती है, अरे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी तो राधा रानी है, और आप हमें कौन बोल रहे हो कि फूल नहीं तोड़ना चाहिए, कल तो कंपटीशन है, स्पर्धा है बरसाना में, तो हम तोड़ेंगे। फिर सब जाके राधा रानी को जाके कंप्लेंट करती है, बोलती है, राधा रानी बोलती है, अरे ये तो अपना कन्हैया है जो नकली मूंछ और दाढ़ी लगा के माली का रूप लेके आया है, जो फूल तोड़ने को मना कर रहा है, तो इसको पकड़ लो। सारी गोपियाँ आके कृष्ण कन्हैया को पकड़ लेती है, जो माली के रूप में आते हैं, सब दाढ़ी मूंछ सब निकाल लेती है अष्ट सखियाँ, और बोल रही, अरे हमको आपने इतना डराया नकली माली बन के, कन्हैया तूने सारा फूल हमारा यहाँ गिरा दिया, कल स्पर्धा है बरसाना में फूलों का, हमें ले जाना है, हम फूल तोड़ने आई और आप फूल तोड़ने नहीं दे रहे हो, तो हमें ये फूल धोके दो पानी में। तो बोले, नहीं, मैं यमुना जी में जाऊँगा और ये फूलों को तोड़ूँगा, फूलों को धोके मैं आपको दूँगा। तो बोलती, नहीं, आप तो झूठ बोलते हो, माखन चोरी करते हो और भाग जाते हो, और ये यमुना महारानी के बहाने में कि यमुना में जाके फूल
धोगे आप भाग जाओगे लाला। तो इसलिए आप हमें यहीं पर धोके देना पड़ेगा इस फूलों को जो आपने गिराया है डांट डांट के कि यहीं फूल नहीं तोड़ना है। तो कन्हैया ने एक बांसुरी ली और इधर छेद किया इस जगह में, जमीन में, तो और इधर बन गया कुसुम सरोवर, सरोवर बन गया। और फिर राधा रानी का चोटी बनाया और उसमें फूल लगाए और राधा रानी एक आईने से कृष्ण भगवान का चेहरा निहार रही थी और उन्होंने यहाँ पर नौका विहार किया। और फिर दूसरे दिन कन्हैया गए गोपियों के साथ और उधर पहला नंबर आया, उनको स्पर्धा में जीत मिली। ये सरोवर है। तो अभी आप जो देखा, आपने सुना, प्रभु जी बहुत ही अच्छा बताया कुसुम सरोवर के बारे में। तो आगे हम जब अपनी परिक्रमा आगे प्रारंभ करेंगे, जैसे और भी स्थान आएंगे, तो प्रभु जी के द्वारा ही हम समझेंगे और उसको जानेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्रज में आकर आप अकेले ब्रज को नहीं समझ सकते, ब्रजवासी और ब्रज धाम में वास करने वालों की मदद से ही आप उसे समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा, अभी हम कुसुम सरोवर के अंदर आए हैं। अंदर आने के बाद लेफ़्ट साइड में जो उद्धव जी का कुंड का एक क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे बताया जाता है कि उद्धव जी आज भी उस लता के स्वरूप में हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर एक मंदिर है जिसमें उद्धव जी स्वयं यहाँ पे तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा प्रभु जी से जानेंगे कि ये इसके बारे में क्या है। हरे कृष्णा। ये जो है ना, ये मंदिर का नाम है कुसुम सरोवर के अंदर एक छोटा सा मंदिर है, उसका नाम है उद्धव बिहारी मंदिर। उद्धव जी को राधा रानी ने आशीर्वाद दिया कि आप यहीं पर निवास करोगे, क्योंकि उद्धव जी को एक बार कृष्ण भगवान ने यहाँ भेजा था कि जाओ, आप हमेशा मुझे समझाते रहते हो कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, तो राधा रानी को जाके समझा दो कि मैं भगवान हूँ करके। क्यों रोती है बार बार मुझे याद करके गोपियाँ। तो उद्धव जी यहाँ आते हैं रथ से और उनका जो रूप था वो कृष्ण भगवान जैसा ही था। और गोपियाँ इतनी रोती है कि कन्हैया 11 साल के बाद वो चले गए ब्रज को छोड़ के और वहाँ से मथुरा गए और मथुरा से द्वारका चले गए और हमको छोड़ के चले गए। हम उनके बिना नहीं रह सकते। इतनी रोती है, आंसू बहाते हैं। और उद्धव जी समझाते हैं, अरे आपको मालूम नहीं क्या, कृष्णा तो भगवान है, वो तो कण कण में व्याप है, वो परमेश्वर अवतार हुआ है, जैसा राम अवतार है वैसा कृष्णा अवतार हुआ, आपको मालूम नहीं क्या। तो बोलती आप मत रो, बोलती आप हमें ऐसा मत बोलो, हम कृष्ण के बिना रह नहीं सकते हैं, वो हमें सामने चाहिए तो ही हमको अच्छा लगेगा, प्रेम करेंगे। प्रेम की बातें आप नहीं जान सकते उद्धव जी, हम रोए बगैर नहीं रह सकते, उनके बिना आप नहीं रह सकते। बोले जाके राधा रानी को समझाओ, गोपियाँ जाके बोलती है। तो उद्धव जी राधा रानी के पास जाते हैं और राधा रानी बहुत रोती है कि कन्हैया के बिना रह नहीं सकते। और उद्धव जी बहुत समझाते हैं कि क्यों रो रही है, कृष्णा तो भगवान है, अवतार हुआ है, आपको मालूम नहीं क्या। और फिर इतनी रोती बोलती है, ये तो प्रेम की बातें है उद्धव, बंदगी तेरी बस की नहीं है। और प्रेम की बातें तो उद्धव नहीं जान सकता। मैं कृष्ण से बहुत प्यार करती हूँ, उनके बिना रह नहीं सकती हूँ, मुझे सामने चाहिए वो, और मैं उनके साथ उनका जो सगुन साकार वाला है उस रूप का मैं प्रेम का आदान प्रदान करना चाहती हूँ। तो बोले आप जी इतना रोती हो, भगवान तो बस भक्ति के वश में, अगर आपकी है भक्ति तो बुलाओ कन्हैया को। और राधा रानी बुलाती है तो कन्हैया आ जाते हैं। और फिर जब कन्हैया पूछते प्रभु आप आ गए, बोले हाँ मैं आ गया, राधा रानी बुलाई और मैं नहीं आऊँगा, मैं तो आऊँगा, राधा रानी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। और राधा रानी की ऐसी भक्ति, तीव्र भक्ति देव के उद्धव जी शरण में आ जाते हैं कि राधा रानी तू बहुत बड़ी कन्हैया की भक्त है, तो आपके कहने से तो कन्हैया मथुरा छोड़ के यहाँ आए और दर्शन दिए। तो राधा रानी को बोलते हैं कि मुझे कुछ तो यहाँ पर बना दे, यहाँ पर चींटी बना दे, यहाँ पर पौधा बना दे, कुछ तो बना दे। तो राधा रानी ने आशीर्वाद दिया, तुम इसी जगह में रहोगे, लता पताओं में समाये रहोगे। और अभी भी उद्धव जी यहाँ रहते हैं। और जब कृष्ण अवतार जब समाप्ति होगी, जब कृष्ण भगवान अपने धाम गए, कृष्ण अवतार में जब कृष्ण भगवान का अवतार खत्म हो गया, कृष्ण भगवान गोलोक धाम जा रहे थे, तो उद्धव जी ने बोले कि आप मत जाइए, आप क्यों जाओ रहे, जब जाओगे तो क्या होगा द्वारका का, और ये गोपियाँ इतनी रो रही, उनका क्या होगा, प्रभु आप मत जाइए। तो भगवान ने अपना वैष्णव तेज भागवतम में डाल दिया और उनको बोला जब ये भागवतम 16,000
सौ पटरानी को समझा देना। और जब भगवान का अवतार खत्म हो गया, भगवान चले गए अपने धाम में, तो सब जगह रोना धोना चालू हो गया। द्वारका में सब गोपियाँ रोने लगी कि प्रभु चले गए, प्रभु चले गए, हम प्रभु के बिना नहीं रह सकते हैं, कन्हैया के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो नारद मुनि रोना धोना देख के इधर ले आए 16,100 पटरानी को। 8 पटरानी कृष्ण भगवान के साथ चले गई थी गोलोक धाम में, जैसे रुक्मणी है, सत्यभामा है, जामुवंती है, कुछ सखियों को भगवान ने लेके गया और 16,100 पटरानी को छोड़ दिए। तो रो रो के यहाँ पर आई और सभी लोग पुकारने लगे। नारद मुनि ने उनको लेके आया यहाँ पर कि भागवतम सुनो और आप तभी आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो उन्होंने उद्धव जी यहाँ प्रकट हो जाते इसी जगह में 16,108 पटरानी को सबसे पहले 1 महीने तक 5,500 साल पहले जब कृष्ण भगवान अपने धाम चले गए तो उनको श्रीमद् भागवतम कथा इसी जगह में हुई है। और सभी 1 महीने तक 16,100 पटरानियों ने सुना भागवतम कथा और सभी लोग यहाँ से कृष्ण लोग भगवान के धाम चलेगी। बोलिए कृष्ण उद्धव बिहारी जी की जय। प्रभु जी उद्धव जी का दर्शन को बोला ना साइड से होता है। हरे कृष्णा, अभी एक जो मैं आपको बताया कि लता जिस फॉर्म में बन गए, राधा रानी ने उनको आदेश दिए, जैसे प्रभु जी ने अभी एक्सप्लेन करा। तो अभी आप देख सकते हैं ये वो लता है, मैं आपको लता दिखाता हूँ जिस फॉर्म में उद्धव जी चले गए। सो ये जो आप लता देख रहे हैं लंबी सी, ये उद्धव जी एक रूप में है। बाकी तो उद्धव जी को बोला था कि इस ब्रज में मुझे किसी भी चींटी बना दो, कीट बना दो, कुछ भी बना दो, मैं इस धाम में ही वास करना चाहता हूँ। मगर एक फॉर्म उद्धव जी को दिया गया राधा रानी के परमिशन से, तो यही वो फॉर्म है, आप देख सकते हैं। फिर आगे मैं आपको ले चलता हूँ इस यात्रा में, आगे और भी आगे दर्शन हैं, बहुत सारे कुंड हैं जो बहुत ही अनेक स्टोरीज के साथ हैं। चल हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जो मान सरोवर आप जो देख रहे हैं ये पूरी, ये सूरजमल जी ने बनवाया था। तो ये आप मान सरोवर से ऊपर में आएंगे तो ऊपर में ही है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूरजमल जी ने किस प्रकार इसको बनवाया था। ये उनका चरण चिन्ह वगैरह यहाँ पे है और ये उनकी फ़ोटो है, यही है सूरजमल जी। तो इन्होंने ही बनवाया था। ये आप देख सकते हैं ये कैसे किस प्रकार से पूरा नक्काशियाँ जो जयपुर के महाराजा लोग होते हैं ना उस प्रकार के। और ये सामने आप कुसुम सरोवर देख रहे हैं और ये इसके ऊपर में ही आपका ये पूरा महल जैसा है जो राजा ने अपने बनवाया। इनसे जैसे वृंदावन में जयपुर के मान सिंह जी हैं, उन्होंने कई मंदिर जो ब्रज के अंदर बनवाए, वैसे सूरज मान जी भी हैं। तो आगे हम यहाँ कुसुम सरोवर में बस इतना ही है, आगे हम कुसुम सरोवर से आगे जाएंगे तो नारद कुंड वगैरह और भी जो कुंड वगैरह है वो सब भी आएंगे, तो उसमें भी आपको दिखाते हैं। तो हरे कृष्णा, अभी मान सरोवर से जब आप आगे निकलेंगे तो वहाँ पे बीच में आपको एक राधा वन बिहारी जी का मंदिर दिखेगा। अभी तो फ़िलहाल ये बंद है, अभी देख सकते हैं अभी बंद है। तो इसमें इसकी जो लीला है ये है कि यहाँ पर भगवान ने राधा रानी की ना चोटी बांधी थी, तो इस वजह से यहाँ पे इसको राधा वन बिहारी बोलते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये नारद कुंड है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में अभी समझाऊंगा। ये तब की बात है जब महाअवतार नरसिम्हा रूप अवतार की बात है, भगवान विष्णु की। जब हिरण्यकश्यप इस धरती पे आया था तो इंद्र ने, और जब हिरण्यकश्यप के विवाह कयादु माता से हुई तो हिरण्यकश्यप इंद्रदेव ने सोचा कि जब ये हिरण्यकश्यप राक्षस है तो उसके जो पुत्र है वो भी राक्षस ही होगा। तो उसने क्या किया, कयादु माता का हरण कर लिया और हरण करने के बाद वो इंद्रलोक ले जा रहा था। तो नारद मुनि ने उसे बीच में रोककर कहा कि तुम जिसे ले जा रहे हो वो महान भागवत हैं। तो नारद मुनि ने उनको छुड़ाया और अपने आश्रम ले गए आगे, जो नारद मुनि की यही आश्रम है जिसे नारद वन बोलते हैं। तो यहीं पे लाए वो, यहाँ पे लाकर उन्हें। हरे कृष्णा। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि नारद कुंड है, तो ये जो कुंड है इसका ना उल्लेख हमारे नरसिंह अवतार के टाइम में भी आता है। ये कुंड करीबन सतयुग से भी पुराना है, अरबों खरबों साल से पुराना है, बहुत पुराना कुंड है ये। और इसे नारद वन के नाम से जाना जाता है क्योंकि नारद मुनि इस पृथ्वी पे जो अगर कोई जगह है तो नारद मुनि यहीं तपस्या किया करते थे। तो ये कुंड ही एक कारण है जहाँ कारण बना कि भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। तो ये कथा तब आती है जब
कयादू माता प्रहलाद महाराज को जन्म देने वाली थी। तो कयादू माता जब प्रहलाद महाराज को जन्म देने वाली थी, तब इंद्र ने देखा कि जब हिरण्यकश्यप का पुत्र उसकी तरह ही राक्षस होगा, तो मैं अगर उसको नाश कर दूंगा तो पूरे असुर कुल का नाश हो जाएगा। तो उसको कयादू माता को इंद्र ने हरण करके वो इंद्रलोक ले जा रहा था। तो बीच में नारद मुनि ने उनको रोक लिया और बोला कि जिसे तुम ले जा रहे हो उनके घर दिव्य स्थान है, यहाँ पे जब भी आप आएँ तो चप्पल स्थान सब कुछ खोल के साफ़ सुथरे का भी ध्यान रखें, और आप ये कोशिश ज़रूर करें कि ये सब कुछ साफ रहे, और दंडवत प्रणाम ज़रूर करें। हरे कृष्ण। राधे राधे। ये जो आप गोवर्धन पर्वत देख रहे हो, ये जो शिला, ये बहुत ही बड़ा था द्वापर युग के भी पहले, जब पुलस्त मुनि इनका दर्शन किए थे ये पर्वत का, तो इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे फूल और ये सब लगे थे और इनको बहुत अच्छा लगा, वनस्पति भी लगे थे। तो इन्होंने ये कहा था कि भाई मैं अपने साथ अपने जगह तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए दक्षिण दिशा में। तो उन्होंने कहा कि प्रभु महाराज आप मुझे ले जाना चाहते हो, लेकिन आप जहाँ मुझे यहाँ रख दोगे ज़मीन में पहली बार, मैं वहीं रह जाऊँगा, फिर आप 1000 बार प्रयास करने पर भी मैं वहाँ से उठूँगा नहीं, ये वहाँ पर स्थापना हो जाएगा। तो पुलस्त मुनि ने सोचा कि भाई मैं इनको ज़मीन में नहीं रखूँगा और मैं अपने बाहुबल के शक्ति से इनको ले जाऊँगा। और जब गोवर्धन को पर्वत को बोले कि भाई हमारे साथ आ जाओ, तो वो एकदम हल्का हो गए फूलों के जैसा, और उन्होंने अपने हाथों में से उठा के लेके आ रहे थे। इसी जगह से वो दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे, और बीच में यह हुआ कि उनको बहुत, गोवर्धन ने कहा, पर्वत ने सोचा कि भाई मैं दक्षिण दिशा में जाके क्या करूं, मेरे प्रभु तो ठाकुर जी तो द्वापर युग में यहाँ आने वाले कृष्ण जी लीला करने, तो जब वो मेरे इस पर्वत के ऊपर खेलेंगे कूदेंगे, उनका चरण चिन्ह मेरे सर में लगेगा तो मेरा उद्धार होगा। तो उन्होंने वो आगे जाने से, उनको उस समय में क्या हुआ, पुलस्त मुनि को बहुत ज़ोरों से लघु शंका लग गई, और भगवान के माया के प्रभाव से वो भूल गए कि उन्होंने ये वचन दिया था कि गोवर्धन जी को जहाँ रखेंगे वो वहीं वो स्थापना हो जाएंगे, फिर वो वहाँ से उठेंगे नहीं। और उनके माया के प्रभाव से उनको लघु शंका लगी, और उन्होंने इस गोवर्धन पर्वत को ज़मीन में यहाँ पर ये गोवर्धन का जो स्थान है ब्रज में रख दिया। और फिर वो लघु शंका वगैरह जाने के बाद, नित्य क्रिया करने के बाद जब शुद्ध हो गए, और जब गोवर्धन को अपने बाहुबल से उठाना चाहते थे तो उन्होंने 1000 बार प्रयास किया और वो उठा नहीं पाए। तो गोवर्धन महाराज ने कहा कि भाई आपने तो वचन दिया था कि आप मुझे पहली बार जहाँ रखोगे मैं वहीं बैठ जाऊँगा, फिर मैं नहीं उठूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं, ये इसमें आपकी ही चालाकी है, आप मेरे साथ आना नहीं चाहते। नहीं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण यहाँ आने वाले द्वापर युग में, और जब वो मेरे सर पर या मेरे ऊपर जब नृत्य करेंगे खेलेंगे कूदेंगे तो मेरा उद्धार होगा, मैं दक्षिण भारत में जाके क्या करूँगा। तो बोला जब ये बात है तो तुम्हें पहले बोल देना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपके साथ आऊँगा, और यहाँ आपकी माया के प्रभाव से यहाँ बैठ गए और उठ नहीं रहे हो, तो आपने मेरे साथ झूठ बोला है। तो जाओ, आपको मैं श्राप देता हूँ कि आप धीरे धीरे राई के दाना की जितना धीरे धीरे कम होते जाओगे। इसलिए ये जो गोवर्धन पर्वत है धीरे धीरे राई के दाना की जितना कम होते जा रहा है, और भगवान की इच्छा से हुआ, ताकि कलयुग का इतना प्रभाव है तो भगवान भी कलयुग में ज़्यादा रहना नहीं चाहते। तभी घोर कलयुग आ रहा है तो भगवान धीरे धीरे अपना समापन करना चाहते हैं। और जब ये पूरा ही गोवर्धन पृथ्वी के नीचे चला जाएगा तो महाकलयुग आएगा, और जब तक गोवर्धन है तब तक भगवान की भक्ति पूजा पाठ ये लगातार चलती रहेगी। राधे राधे। हरे कृष्णा। तो ये मानसी गंगा है। इसकी कथा इस प्रकार है, जब एक बार यशोदा मैया और नंद बाबा को कोई बालक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने भगवान से विनती करी थी कि मुझे बालक हो जाएगा तो मैं सभी तीर्थों के स्नान करूँगा। तो जब उन्हें कृष्ण कन्हैया हुए तो फिर वो तीर्थ की तैयारी के लिए जाने लगे। तो भगवान को ये बहुत ही बुरा लगा कि उनके बूढ़े माँ बाप कैसे जा पाएंगे। तो भगवान ने ब्रज में ही एक गंगा को प्रकट कर दिया अपनी बांसुरी से, तो वही ये मानसी गंगा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी हम मानसी गंगा से परिक्रमा अपना समाप्त करके हम आगे की ओर आए हैं, और आगे की ओर
जिस स्थान को बोला जाता है कि यहीं से भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था। जो ये आप देख सकते हैं, इन मंदिर का जो नाम है मंदिर श्री ठाकुर हरिदेव जी महाराज। तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल हम प्रभु जी से सुनेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजन, ये जो मंदिर आप देख रहे हो, ये श्री ठाकुर हरदेव जी महाराज विग्रह है। ये जो विग्रह है, कहते हैं ये उन्हीं का स्वरूप है, गोवर्धन गिरिधारी भगवान का, जिन्होंने 7 दिन और 7 रात इंद्र ने जब वर्षा बहाई थी, प्रलयंकारी वर्षा, तब इन्होंने ही 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन विग्रह को उठाया था और वो राधा रानी को निहार रहे थे। और वज्रनाभ, जो कृष्ण भगवान के पर पोते हैं, उनका नाम है वज्रनाभ, उन्होंने ये मंदिर बनवाया ठाकुर जी के इस लीला द्वारा। तो 500 साल पहले क्या हुआ था, जब औरंगजेब ने बहुत उनका अत्याचार बढ़ा था, तो उन्होंने इस मंदिर को हस्तमस्त कर दिया, तोड़ दिया था। और पुजारी लोगों ने क्या किया था, इधर जो मानसी गंगा है इसके बगल में, उसी में इनको विसर्जन कर दिया था। और कुछ वर्ष पहले ठाकुर, जब ये सब ख़त्म हो गया है झगड़ा, और कुछ समय के बाद ठाकुर जी ने बोले, ये जो मेरा विग्रह है, पुजारी को सपने में दर्शन दिए कि मेरा जो विग्रह है मानसी गंगा में है, आप उसे निकालिए। और अभी ये झगड़ा सब ख़त्म हो गया, आप आपस में इसको बिठाओ और इस मंदिर को पुनर्विकास करो। तो पुजारी लोगों ने ये ठाकुर जी को बिठाया और फिर इस मंदिर को पुनर्विकास किया। और कहते हैं कि जब तक हरदेव जी का आप दर्शन नहीं करोगे तो आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त नहीं होगा। बोलिए हरदेव ठाकुर जी, हरदेव महाराज की जय। तो हरे कृष्णा, अभी हम परिक्रमा मार्ग के दान घाटी वाले एरिया पे आए हैं। यहाँ की कथा ऐसी है कि यहाँ पर गोपियों ने भगवान से दान मांगा था, इस वजह से इसका नाम दान घाटी पड़ा है। तो आप देख सकते हैं, ये वो स्थान है। यहाँ पे आप जब भी आएँ तो आप दान ज़रूर करें, क्योंकि इस जगह पे दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हम लोग दूसरा काम से आए। हरे कृष्णा, तो अभी हम छोटी परिक्रमा हमारी यहाँ से प्रारंभ हो रही है। ये रास्ता राधा कुंड और श्याम कुंड की ओर जाती है। तो हम पहले दंडवत प्रणाम करेंगे और यहाँ से अपनी छोटी परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग सब दंडवत प्रणाम करेंगे। पहले आते हैं ना, प्रणाम करेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी हम अपने 6वें डेस्टिनेशन, जो हमारे परिक्रमा मार्ग के बीच में जो आता है, वो है श्री उद्धव कुंड। तो ये है श्री उद्धव कुंड। जैसा कि मैंने आपको मानसरोवर में बताया था प्रभु जी के द्वारा कि कैसे उद्धव जी ने राधा रानी से प्रार्थना करी थी, जैसे कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं किसी भी रूप में इस ब्रजभूमि में रह जाऊं। तो राधा रानी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप किसी भी लता पता के रूप में इसी ब्रजभूमि में, इसी क्षेत्र में रहोगे। तो ये एक साक्षात रूप है, जो एक उद्धव कुंड है, और एक मैंने आपको दिखाया वो लता रूप में है। तो इसकी जो स्टोरी आती है कि एक समय की बात है, जब उद्धव जी बहुत ज्ञानी थे। तो वो ज्ञान लेकर जब वापस आए तो भगवान से वो समझ चुके थे कि वास्तव में जो ईश्वर है कौन है। वो भगवान को परब्रह्म समझ चुके थे कि कृष्ण ही है, परम पुरुषोत्तम भगवान है वो इस रूप में। तो भगवान को वो स्वयं बता रहे हैं कि मैं आप भगवान हूँ। भगवान तो स्वयं सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने, भगवान ने बोला कि एक सखी है वृंदावन में, राधा, वो बहुत रोती है, क्या तुम उसे समझा सकते हो? तो भगवान ने उनको एक पत्र में लिख के कुछ उनको भेज दिया समझाने को गोपियों को। जब वो ब्रज में आए, वृंदावन में आए, तो जब गोपियों से मिले तो उन्होंने सबको, गोपियों को बोला कि तुम इस प्रकार क्यों विलाप कर रही हो कृष्ण के लिए? कृष्ण तो परम भगवान है। गोपियाँ मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका जो प्रेम था, वात्सल्य प्रेम था, वो हृदय से प्रेम था। तो वो समझ नहीं पा रहे थे, और गोपियाँ समझ नहीं पा रही थी। गोपियाँ उसी इंतज़ार में थी कि मैं अब, मेरे कृष्ण अब आएगा, मेरा कृष्ण अब आएगा। कई वर्ष पर मुझे बोल के गया था कि वो अब आएगा। तो गोपियों की विरह को देखकर उद्धव जी भी पिघल गए, और उद्धव जी भी इस प्रेम का अनुभूति उनको हो गई। तो इस प्रकार उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना करी, और उन्होंने वो एक बार उद्धव जी ने ये भी कहा था कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो मैं अभी दिखाती हूँ कि कृष्ण मेरे इर्द गिर्द हमेशा रहते। राधा रानी ने ये बोला उद्धव जी को। तो राधा रानी ने बोला कि कृष्ण मैं अभी बुलाऊंगी तो कृष्ण मेरे समीप आ जाएंगे, और उन्होंने करके ये दिखाया। जब उन्होंने देखा तो उद्धव जी चौंक गए, और वो दंडवत दे दिया राधा रानी को, और उनसे माफ़ी मांगने लगे।
तो ये पूरी लीला है उद्धव जी की। और ये उद्धव जी, हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए श्री उद्धव जी महाराज से कि जिस प्रकार आपको भक्ति शुद्ध मिली उस प्रकार हमें भी आशीर्वाद दें। तो आइए और यहाँ दंडवत कीजिए और आचमन करके उद्धव जी से शुद्ध भक्ति का हमें हमेशा मांगनी चाहिए। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा, अभी मैंने आपको बताया कि गोपी कुओं के बारे में। तो ये वही कुआं है, अब देखिए। तो मैंने अभी आपको जो गोपी कुआं दिखाया, तो इसकी जो स्टोरी है, यहाँ से गोवर्धन से कुछ दूर में मुखरई एक प्लेस है जहाँ पे राधा रानी का नानी घर था। तो राधा रानी जो है वहाँ से यहाँ आती थी पानी भरने अपनी अष्टसखी गोपियों के साथ। फिर यहाँ से पानी भर के वो वहाँ जाती थी। तो और उस समय ये जो कुआं है इसका पानी बहुत ही मीठा हुआ करता था, ठीक है। और ये काफ़ी मतलब बहुत ही मीठा हुआ करता था और स्टिल अभी भी उसी तरीके से। और ये कुआं लगभग गोपी कुआं जो है ये 5000 वर्ष पुराना है, भगवान के अवतरित के समय का। हरे कृष्णा। तो हमारा जो ये गोवर्धन की परिक्रमा की यात्रा है वो बस समाप्त हो गई है। तो ये हम राधा कुंड पर समाप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं श्री राधा कुंड है और इसके जस्ट समीप में श्याम कुंड है। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे अपना जो गोवर्धन परिक्रमा है वो अब बस स्थगित कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो राधा कुंड की जो कथा है वो इस प्रकार है। हरे कृष्ण। ब्रजभूमि में गोवर्धन के पास स्थित है 2 पवित्र तीर्थ, राधा कुंड एंड श्याम कुंड। एक बार अरिष्टासुर नामक दैत्य का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण शुद्धि के लिए अपने चरण से एक कुंड प्रकट किया, यही श्याम कुंड बना। तब राधा रानी उनकी सखियों ने देखा कि भगवान ने एक कुंड प्रकट किया है, तो उन्होंने भी एक दिव्य कुंड रचा जिसका नाम हुआ राधा कुंड। श्री कृष्ण ने राधा कुंड को अपना सबसे प्रिय कुंड बताया है, वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है उनको राधा कुंड और श्याम कुंड। तो हम इस कुंड में आए और भगवान को साक्षात यहाँ अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे स्थगित कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी यात्रा अच्छी लगी, गोवर्धन की यात्रा मेरे साथ अच्छी लगी डिजिटली, तो अब मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। हरे कृष्णा। फिर मैं आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो में।